स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर साइंस क्लास एंड वी आर रीडिंग अवर चैप्टर हीट। वर्कबुक क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आप भी इसी तरह डेट जरूर राइट कीजिएगा। जहाँ से भी आप वर्क स्टार्ट करते हैं उस दिन का डेट जरूर राइट करना है आपको। फिलिप्स हैं, फिर क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर में देखिए प्री क्वेश्चन क्या है। जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जब यूज़ करेंगे हमें बिल्कुल वो सीधा रखना होगा, बिल्कुल भी झुका हुआ नहीं रखना होगा। दूसरा, जो बल्ब है वो चारों तरफ से उस चीज़ से घिरा हुआ होना चाहिए जिसका टेम्परेचर हमें देखना है। एक और पॉइंट होता है कि जो बल्ब है, मतलब जो आगे से मरकरी जिसमें होता है सिल्वर कलर का जो पार्ट होता है बल्ब मरकरी थर्मामीटर का, वो नीचे सरफेस को नहीं टच करना चाहिए। लाइक हम किसी बर्तन में वाटर का टेम्परेचर देखना है हमें और हमने वो अपने लैब थर्मोमीटर ले रखा है, तो जो मरकरी है जो थर्मोमीटर है वो नीचे उस बर्तन के सरफेस को, नीचे वाले पार्ट को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि मेंशन वन कॉज ऑफ कंसर्न, कि मरकरी यूज़ होता है थर्मोमीटर में, ये चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि मरकरी है वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला सब्सटेंस है, और अगर बाय चांस वो टूट भी जाए तो उसे डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल होता है। थर्ड क्वेश्चन है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ क्यों नहीं कर सकते? देखिए, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर माप सकता है। ठीक है। तो अगर हम बॉडी टेम्परेचर माप भी रहे हैं तो जैसे ही हम मुंह से बाहर निकालेंगे टेम्परेचर, जो एयर का टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग वो मरकरी फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर सही नहीं शो कर सकता वो। फिलिप्स हैं। फिर आगे नेक्स्ट है, एक्सपेरिमेंट शो करना है हमें कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ कैसे जाता है। कि हमने बर्तन लिया, बर्तन में गर्म पानी को गर्म किया, उसमें एक चम्मच डाली, हमने चम्मच डाली, धीरे धीरे वो क्या होगा, दूसरा जो एंड है चम्मच का वो भी गर्म हो जाता है। ये हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ऐसे ही हीट मूव करती है। ठीक है। कन्वेक्शन टेक प्लेस इन लिक्विड, लिक्विड में कन्वेक्शन कैसे होता है कि जैसे ही हम किसी बर्तन में किसी लिक्विड को गर्म करने के लिए रखते हैं तो जो गर्म हो जाते हैं मटेरियल पार्टिकल उसके, वो ऊपर चले जाते हैं, साइड में आ जाते हैं और ठंडे उसकी जगह आ जाते हैं गर्म होने के लिए। ये कन्वेक्शन की प्रोसेस है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो खुद में से हीट को पास होने देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। फोर्थ क्वेश्चन है कि कन्वेक्शन और रेडिएशन में फ़र्क क्या है? देखिए, कन्वेक्शन है वो सिर्फ फ्लूइड में होती है, लिक्विड में होती है, उसी के अंदर होती है, लेकिन रेडिएशन है उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम है तो भी वो होता है और मीडियम नहीं है तो भी होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सनलाइट का है। सनलाइट हम तक पहुँचती है, सन बहुत दूर है अर्थ पे, फिर भी सनलाइट पहुँचती है। किसका एग्जाम्पल है? ये कन्वेक्शन का है, रेडिएशन का है, रेडिएशन से हम तक ये पहुँचती है। ठीक है। या हम एक मान लो हमने दूध गर्म किया किसी बर्तन में और वो हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। वो ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो हीट है वो गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ मूव करती है। तो जो दूध था वो ज़्यादा गर्म था और उसके आसपास का एरिया कम गर्म था, तो वो हीट है जो वो रेडिएशन से निकलती रहती है और अपने आसपास के एरिया में जाती रहती है, जिससे वो ठंडा भी हो जाता है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल दे रखे हैं। यही तक हमें वर्क करना है, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं मिल रहा है आपको, ताकि आप ये साफ़ राइटिंग में कर सकें। एक बात मैं फिर से बता दूँ आपको, जितना भी आप राइटिंग वर्क करते हो, राइटिंग सेक्शन करते हो, उतना आपको लर्न होना चाहिए। जितने क्वेश्चंस आपने राइट किए हैं, चाहे वो नोटबुक में किए हैं या वर्कबुक में किए हैं, आपको वो लर्न होने ही होने चाहिए। साथ ही साथ इनको लर्न कीजिएगा। ओके, थैंक यू।